आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या राज था जो लोग वहां जाने से डरते थे, और शानू अचानक कहां और कैसे गायब हो गया। रात के 11 बज रहे थे। गांव के कोने में एक पुराना सा घर था जिसके बारे में लोग अजीब अजीब सी बातें करते थे और कहते, इस घर का एक दरवाज़ा कभी नहीं खुलता। जो भी उसके पास जाता है उससे कुछ न कुछ अजीब ज़रूर महसूस होता है। शनाया अभी नई नई इस गांव में शिफ्ट हुई थी। शहर की तेज़ ज़िंदगी से दूर यहाँ सब कुछ शांत था, लेकिन उस घर के सामने से गुजरते वक्त उसे हमेशा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक दिन शनाया ने पड़ोस की बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, वो पुराना घर क्यों बंद रहता है? अम्मा के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। धीरे से बोली, बेटा, कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, उन्हें खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन शनाया का दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात तेज़ बारिश के साथ साथ बिजली भी चमक रही थी। शनाया ने अपनी खिड़की से देखा, पुराने घर की ऊपर वाली लाइट हल्की हल्की सी जल रही थी। लेकिन गांव वाले तो कहते थे सालों से ये घर खाली है, शायद कोई रहने आ गया होगा। शनाया ने मन ही मन में सोचा। अगले दिन शनाया चुपके से उस घर के गेट पर जाती है। गेट थोड़ा सा खुला था। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई, जैसे वक्त रुक सा गया हो। हॉल में पुरानी तस्वीरें लगी थी और सब तस्वीरों में एक ही लड़की थी। हैरानी की बात कि उस लड़की का चेहरा शनाया से मिलता जुलता था। शनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से हल्की सी आहट होती है और आवाज़ आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। शनाया ने पलट कर देखा, एक आदमी खड़ा था। उसने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं शानू हूँ, इस घर की देखभाल करता हूँ। शनाया आगे बढ़ती है। उसने देखा कि हॉल के कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा है जो बंद है। उस पर ताले लगे हुए थे। शनाया ने शानू से पूछा, इस दरवाजे के पीछे क्या है? शानू का चेहरा पीला पड़ गया और बोला, ये दरवाज़ा कभी मत खोलना। जो लोग इसे खोलने की कोशिश करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। ये सब बातें सुन के शनाया के दिल में बंद दरवाजे के पीछे का राज जानने की इच्छा बढ़ गई। उस रात शानू जब चला गया, शनाया चुपके से उस घर में वापस घुस आई। बारिश और चमकती बिजली की आवाज़ और हवा की चीख ने माहौल को और भी डरावना बना रखा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया जैसे अंदर से हल्की हल्की खटखट की आवाज़ आ रही हो। कौन है वहाँ? शनाया ने धीरे से डरते डरते कहा। अचानक खटखट की आवाज़ बंद हो गई। शनाया ने ताले को हाथ लगाया और देख के हैरान रह गई कि ताला तो खुला हुआ है। दरवाज़ा खुलते ही एक पुराना कमरा सामने आता है। अंदर धूल और पुरानी चीज़ें पड़ी थीं। वहीं टेबल पर एक पुराना संदूक भी था। शनाया ने संदूक खोला तो उसमें एक डायरी निकली। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जो भी ये पढ़े सच जान ले, इस घर में कोई भूत नहीं है, सिर्फ एक कहानी है, धोखे की कहानी। लोगों ने डर की कहानी बना दी ताकि असली सच छुप जाए। डायरी पढ़ते पढ़ते शनाया का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, इस घर की असली मालिक एक लड़की थी जिसे गांव वालों ने गलत समझकर उसे अकेला छोड़ दिया, और उस लड़की का नाम शनाया था। शनाया का दिमाग घूम गया, ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से शानू की आवाज़ आई, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? शनाया ने घबराकर पूछा, इस डायरी में ये सब कुछ क्या लिखा है? शानू ने गहरी सांस ली और बोला, ये मेरी बहन की कहानी है, उसका नाम भी शनाया था। शानू की आंखों में आंसू आ गए और बोला, गांव वाले सच सुनना ही नहीं चाहते, उन्हें बस एक सस्पेंस वाली कहानी चाहिए थी। शनाया घर से बाहर निकली तो हवा एकदम शांत थी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अब वो घर इतना डरावना नहीं लग रहा था। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि पुराने घर का दरवाज़ा खुल गया है। लोग डर के मारे दूर से उसे देखने लगे। शनाया ने सबके सामने डायरी का सच पढ़ के सुनाया। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन शनाया ने जब शानू को ढूंढना चाहा, वो कहीं नहीं मिला। पड़ोस की बूढ़ी अम्मा ने हैरानी से कहा, बेटा शानू, वो तो पहले ही मर चुका है, कई साल हो गए उसे मरे हुए। शनाया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। फिर कल रात मेरे साथ कौन था? शनाया ने कपकपाते हुए कहा। हवा में फिर वही ठंडी सी आहट गूंज उठी और पुराने घर की ऊपर वाली लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ राज कभी पूरे नहीं खुलते। आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।